गुल्लू, मैच में डब्बा गुल्लू, मैच में डब्बा गुल्लू, मैच में डब्बा गुल्लू। Good morning, dear students. Hope you all are good in revising maths. We are studying chapter 6, decimals. Today we will learn how we convert decimal numbers into fractions. See the method how we convert decimal numbers into fractions. What is the first step? First we have to write the numerator without the decimal point. तो पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा न्यूमरेटर होता है उसे हम बिना डेसिमल पॉइंट के सारे डिजिट्स को एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं. नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इन डिनोमिनेटर राइट 1 एंड पुट as many zeros as the number of digits after the decimal point in the given number. अब डिनोमिनेटर में 1 लिखते हैं और उसके बाद जितने डिजिट्स डेसिमल नंबर के बाद होते हैं उतने ही जीरोस हम 1 के बाद लिख देते हैं. डेसिमल नंबर के बाद जितने डिजिट्स होंगे उतने ही डिनोमिनेटर में 0 होंगे 1 के साथ. लास्टली हम क्या करते हैं, रिड्यूस द फ्रैक्शन टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इफ रिक्वायर्ड. अगर हमसे सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए कहा गया है तो हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं. नाउ सी द एग्जांपल्स. सी द फर्स्ट एग्जांपल 0.7. सो पहले क्या करेंगे, हम पहले हम न्यूमरेटर को एज इट इज लिख लेंगे, मीन्स 7 को न्यूमरेटर में लिख लेंगे और अब 1 के साथ कितने जीरोस लगाएंगे, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स है. तो पॉइंट के बाद इस नंबर में कितने डिजिट है, 1 डिजिट है पॉइंट के बाद, 7 है सिर्फ. सो डिनोमिनेटर में एक 0 लगेगा तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया, 7/10. सी द नेक्स्ट वन 0.09 दैट इज इक्वल्स टू 9 को एज इट इज लिख लेंगे न्यूमरेटर में. अब डिनोमिनेटर में 1 के साथ कितने जीरोस लगाएंगे, 2 जीरोस लगाएंगे. वाई, बिकॉज पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है नंबर में, तो डिनोमिनेटर में 1 के साथ 2 जीरोस आएंगे. दैट इज इक्वल्स टू 9/100. सी द नेक्स्ट वन 0.004 दैट इज इक्वल्स टू, पहले क्या करेंगे, न्यूमरेटर में 4 एज इट इज लिख लेंगे बिकॉज 4 ही एक नंबर है हमारा इस नंबर में. अपॉन 1 के साथ अब कितने जीरोस पुट करेंगे, 3 जीरोस पुट करेंगे. वाई, बिकॉज डेसिमल नंबर में पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स थे तो हमारे डिनोमिनेटर में भी 1 के साथ 3 जीरोस आएंगे. दैट इज इक्वल्स टू 4/1000. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट इज इक्वल्स टू 1/250. सी द नेक्स्ट 0.47 दैट इज इक्वल्स टू 47/100. Why? Because after decimal point we have 2 digits, so in the denominator we will put 2 zeros after 1, so that is equals to 47/100. Next one 0.132. पहले क्या करेंगे, न्यूमरेटर में 132 को as it is लिख लेंगे and then we will put as many zeros as the number of digits we have after decimal point. So we have 3 digits after decimal point, 3 digit है decimal point के बाद, तो 1 के बाद कितने zeros लगाएंगे, 3 zeros लगाएंगे. So that is equals to 132/1000. हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, so that is equals to 33/250. See the next one 1.75 इक्वल्स टू 175 को ऐसे ही लिख लेंगे और उसके बाद डिनोमिनेटर में कितने जीरोस पुट करेंगे, 1 के साथ 2 जीरोस पुट करेंगे. बाय, बिकॉज डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स थे. सो 175/100. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 7/4. सो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट डेसिमल नंबर्स इनटू फ्रैक्शन. Now let's solve the question of exercise. Convert the following decimals into fractions. So here we have to convert the following decimal numbers into fraction. See the first one 7.29. See the solution how we convert it into fraction. 7.29 is equals to 7.29. न्यूमरेटर में क्या करते हैं, पहले
डेसिमल पॉइंट हटा के पूरा नंबर एज इट इज लिख लेते हैं। तो न्यूमरेटर में क्या करेंगे, पूरे नंबर को एज इट इज लिख लेंगे, दैट इज 729 अपॉन 100। 100 क्यों आया, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स थे, तो हमारे डिनोमिनेटर में भी 1 के बाद 2 जीरोस पुट हो जाएंगे, दैट इज 100। सो फ्रैक्शन हमारा क्या हुआ, 729 बाय 100। सी द नेक्स्ट वन, 77.007। सीधा सोल्यूशन, पहले क्या करेंगे, पूरे नंबर को एज इट इज लिख लेंगे, दैट इज 77007 अपॉन 1000। 1000 क्यों किया, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स थे, तो हमारे डिनोमिनेटर में भी 1 के बाद 3 डिजिट्स आ जाएंगे। सो दैट इज 7707 बाय 1000। सी द नेक्स्ट वन, 5.125। सीधा सोल्यूशन, पहले क्या करेंगे, न्यूमरेटर में पूरा नंबर एज इट इज लिख लेंगे, दैट इज 5125 बाय 1000। 1000 क्यों, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स थे, तो हमारे डिनोमिनेटर में भी 1 के बाद 3 जीरोस आएंगे। सो हमें फ्रैक्शन क्या मिलेगा, 5125 बाय 1000। सी द नेक्स्ट वन, 333.4। See the solution now, how we will convert it into fraction. First we will write whole number as it is, that is 3334 by, अब 1 के साथ कितने जीरोस लगेंगे, 1 जीरो लगेगा, क्यों, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डिजिट है, सो दैट इज 10। सो 3334 by 10. So this is how we convert decimal numbers into fraction. I hope you have understood today's topic very clearly. So keep revising and practicing. Thank you.